आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम को लेकर। तो एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम अप्रैल मई के महीने में होने वाला है ऑनलाइन के माध्यम से। और इस बार जो है सिलेबस पूरी तरीके से बदल दिया गया है और मैथ और रीजनिंग के जो उसका जो मेन होता था पहले के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग को मुख्य माना जाता था, लेकिन अब उसका रोल खत्म हो गया है। अब जो मेन रोल है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का हो चुका है। तो अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके पूरा फुल वीडियो डिटेल देख सकते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से बदला है और किस प्रकार से ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो दोनों वीडियो उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक के बारे में कि जनरल अवेयरनेस के कुल 25 क्वेश्चन इस बार आने हैं एग्जाम में और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर जो है दिया जाएगा। तो कुल 25 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएंगे और 3 नंबर करके दिया जाएगा, यानी कि 75 नंबर। 75 नंबर कैरी केवल जनरल अवेयरनेस ही आपका करेगा और ये आपका रिजल्ट जो है काफी अच्छे से रिजल्ट बनाने में यही मदद करेगा। तो जितने भी कैंडिडेट है जनरल अवेयरनेस की तैयारी और इंग्लिश की तैयारी काफी अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में भी नेगेटिव मार्क्स को हटा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग की इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर जनरल अवेयरनेस तो आपको पढ़ना है, तो लेकिन जनरल अवेयरनेस में किन किन टॉपिकों पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, ताकि एग्जाम में जो 25 नंबर यानी 25 जो क्वेश्चन आएगा जिसमें 75 नंबर कैरी है, तो उसमें से कम आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो भूगोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि महत्व एसएससी एमटीएस में काफी कम हो चुका था, लेकिन इस बार के सिलेबस के अनुसार लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आने वाला है। वही बात करें हिस्ट्री इतिहास का, तो इतिहास से भी 5 से 6 क्वेश्चन, यानी हर एग्जाम में देखा जाता है इतिहास का रोल, यानी जनरल अवेयरनेस के एग्जाम में। तो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन आपका इतिहास का रहने वाला है। साथ ही साथ पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का भी, जिसे सिविक्स भी कहा जाता है, उसका भी योगदान सबसे बड़ा होने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर पॉलिटिकल का देखने को मिलेगा। बात करें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी जिनमें कि बैंक्स आ जाते हैं, बैंक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का भी देखने को मिल सकता है, देश के बजट से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको। बात करें साइंस की, तो साइंस के जो सभी कैटेगरी हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो साइंस के सभी टॉपिक को मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आपका साइंस कवर करेगा। जनरल अवेयरनेस में पूरी जो है साइंस पे आप लोग डिपेंड नहीं रहिएगा, क्योंकि साइंस का उतना बड़ा रोल इस बार नहीं रहने वाला है। बात करें करंट का कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट से रिलेटेड, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई भी करंट की जो घटना है उससे रिलेटेड, मान लीजिए देश में किसके पास कौन सा मंत्रालय है, वो भी टॉपिक इसमें आता है। और जीके जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें संविधान से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि जनरल नॉलेज में आते हैं, जो कि आप लोग अगर ये सब पढ़ेंगे तो वहां से भी कवर हो जाएगा। तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से कुल 25 क्वेश्चन आपका जो है तैयार होगा जनरल अवेयरनेस से। तो हमारे चैनल पर आपको जनरल अवेयरनेस की काफी अच्छी तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर विजिट करके लगातार जो है वीडियो को देखिएगा। आज का टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे भारत का संविधान, यानी भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिससे कि हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत का जो संविधान है, तो संविधान को बनाया किसने, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो भारत का संविधान को बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था 1946 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा है उसमें सदस्य कितने थे, कुल सदस्य, तो 389 कुल सदस्य थे। संविधान सभा इंग्लिश में से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। इसकी पहली बैठक कब हुई और कहां हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बात करें संविधान सभा जो थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जिसे हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगर पूछा जाएगा संविधान का या भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का पिता या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से यानी बंगाल से रिप्रेजेंट हुए थे, यानी बंगाल से वो चुने गए थे संविधान सभा में। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया? तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया या फिर अपनाया गया। लेकिन पूछा जाएगा भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ संविधान के भाग यानी संविधान का कौन से पार्ट में किसका वर्णन है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। तो इनकी सभी धाराएं आएंगे कि किस किस आर्टिकल के अंतर्गत यानी समता का अधिकार को रखा गया है, धार्मिक अधिकार को रखा गया है। तो आर्टिकल से रिलेटेड संविधान के किस भाग में किसका वर्णन है। फिर आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो नहीं, इस तरह से संविधान से रिलेटेड काफी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग सेक्टर का वीडियो मिल जाएगा। यानी कि हमारे चैनल पर आपको संविधान का एक एक पार्ट करके अलग से वीडियो आएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग भूगोल, इतिहास यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी जितने भी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है सारे को डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द आपकी तैयारी को पूरी करा देंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग जो है 75 नंबर एसएससी एमटीएस में आसानी से उठा सकिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल पर लगातार विजिट कीजिए। धन्यवाद।